गुड मॉर्निंग। मैं नीरज जोशी, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानामत्ता। आज फिर से विज्ञान में जीव विज्ञान का पहला चैप्टर और टॉपिक परिसंचरण तंत्र और परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने थोड़ा रक्त के बारे में जाना और उसी कड़ी में अब हम इससे आगे चर्चा करते हैं। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में जो रक्त होता है, जो ब्लड, उसके बारे में जाना कि ये होता कैसा है, इसका स्वाद कैसा होता है। अब देखिए, थोड़ा सा परिचय फिर से दे रहा हूँ कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था इसको। श्यान मतलब जल से थोड़ा सा श्यान का मीन से गाढ़ेपन से होता है और औसत मनुष्य स्वस्थ व्यक्ति का या स्वस्थ व्यक्ति में जो रुधिर की जो मात्रा होती है वह 5 लीटर होती है। पीएच मान 7.4 आप यानी कि क्षारीय, आप लोग जानते हैं कि पीएच मान जब 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है और 7 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय कहते हैं। देखिए, बफर सॉल्यूशन बताया कि ऐसा विलयंस जिसमें बाहर से किसी पदार्थ को मिलाने पर उसका पीएच मान परिवर्तित ना हो तो ऐसा विलयन बफर विलयंस कहलाता है। और रुधिर के घटक, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। अब मेन टॉपिक यहाँ से हमारा कि रुधिर के घटक। और इससे पहले मैं थोड़ा सा रक्त के कार्य के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मनुष्य में पुरुष और स्त्री दोनों में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन पाया था, इसको शॉर्ट फॉर्म HB भी कहते हैं। HB हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हम कहते हैं कि खून की कमी है। और एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिर बनता है कि खून की कमी किस तत्व के कारण होती है। खून की कमी किस तत्व के कारण होती है? वो तत्व हमारा क्या है? वो तत्व हमारा आयरन। ये देखिए लिखा आयरन, और आयरन का प्रतिक्षण होता है Fe। दूसरा, रक्तल्पता किसकी कमी से होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन का जो रंग जो रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल। किसके कारण होता है? वह हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन जो इसकी जो मात्रा है, देखिए, पुरुष और स्त्री दोनों में अलग अलग होती है, भिन्न होती है। पुरुषों में यह 12 से लेकर के 16 ग्राम पर डेसीलीटर और स्त्री में 10 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और किसी व्यक्ति में 18 तक भी होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें इतना है, लगभग एक औसत। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो मेरे में 14.5 हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये मेरा है, मैंने अपना चेकअप किया था तो उसमें मेरा 14.5 आया था। ठीक है। अब देखिए, दूसरा, इससे पहले वाले में बताया था कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अब देखिए, रक्त के कार्य जो मेन टॉपिक था यहाँ का, उसमें सबसे पहले देखिए ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण। आपने ब्लड को देखा होगा कि ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, संचरित होता रहता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, फिक्स बना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस मत कह लेना,
नहीं तो स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए 37 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं 37 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट की अगर बात करते हैं तो ये 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है। इसी कारण से जब हमारे पूरे बॉडी में संचित होता रहता है, इसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है सामान्य बना रहता है। अगर देखिए पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? हमने जब भोजन ग्रहण किया, जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के पश्चात उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये थोड़ी कि हमने भोजन लिया और हमारे जो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वह है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, सीधे उसी रूप में ग्रहण नहीं करती है। इसीलिए हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसको छोटे छोटे अवयवों में क्या करता है, उसको तोड़ देता है। उसके बाद हमारी कोशिकाएं उसको क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और रक्त के माध्यम से वह हमारी बॉडी में क्या होती है, आत्मसात हो जाती है। आगे देखिए गैसों का परिवहन। अब देखिए गैसों के लिए हमारे शरीर में एक अंग तो है कि उसने कह दिया भैया यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहीं पर क्या है, CO। लेकिन उसके लिए हमने जब बाहरी वातावरण से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन को लेने के पश्चात अब फेफड़ों से जो लंग्स हैं हमारे, उसमें जो ऑक्सीजन स्टोर है अब उसको अंगों तक कौन ले जाएगा? अगर ये विसरण की क्रिया के फलस्वरूप अगर हमारे बॉडी में होता तो हमारे फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचने में लगभग 3 वर्ष का समय लग जाता है। हम सौभाग्यशाली कि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है और वहां पर कोशिका श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है उसको अपने साथ ला करके कहा, फेफड़ों में आकर उसको छोड़ देता है। इस प्रकार से फिर देखिए उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। अब जो ऐसे कोई तो नहीं है कि ये जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वह उत्सर्जित पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। और वो कहीं ये तो नहीं कहीं से बाहर निकाल दे कि उत्सर्जित पदार्थ है इसको चलो साइड करो, नहीं। क्या हमारे शरीर का पास किडनी पाई जाती है, आपने देखा होगा ये रीढ़ की जो हड्डी है पीछे से, इसके दोनों तरफ एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। उस किडनी में क्या करती है, किडनी का कार्य होता है कि रक्त में से उत्सर्जित पदार्थों को अलग करना और फिर हम उसको यूरिन के माध्यम से पसीने के रूप में हम शरीर से क्या करते हैं, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। क्लियर? अब देखिए जो टॉपिक हमारे का था रुधिर के घटक प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिकाएं। तो इसमें देखिए ये जो पहला घटक है इसका वो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, यह हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है और हल्का क्षारीय होता है और यह एक निर्जीव तरल होता है। कैसा होता है ये, निर्जीव तरल। और ये रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है और इसमें जो कंपोनेंट जो होते हैं उसमें 90% क्या होते हैं, जल। प्लाज्मा में 90% क्या है, जल है और 8 से 9% क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। 8 से 9% क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं और सिर्फ 1% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार से ये रुधिर के 2 घटक थे, जिसमें भी हमारा पहला घटक भी अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। और इसके बाद देखिए फिर कार्बनिक। अब ये कार्बनिक घटक क्या होता है, कार्बनिक घटक में जो रुधिर प्लाज्मा होती है, इस रुधिर प्लाज्मा में क्या होता है, लगभग 9% क्या होती है, प्रोटीन्स होती है।
लगभग 9% क्या होती है इसमें, प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन मुख्यतः एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन, हिपेरिन आदि प्रोटीन्स होती हैं। और इसके बारे में हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।